दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं। बहुत टाइम हो गया है मुझे लास्ट वीडियो और अब नया वीडियो बनाने के बीच में। काम का बहुत ज़्यादा लोड था, तो अब होपफुली आने वाले कुछ टाइम में ज़रा लोड कम होगा और मैं ज़रा रेगुलरली वीडियोस बना पाऊंगा। पर चार्ट में चलने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलते हैं चार्ट्स की ओर। तो पहले हम देखते हैं निफ्टी फ्यूचर चार्ट है, ये ध्यान रखिए ये फ्यूचर चार्ट है। तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि आई थिंक हमने स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो में क्या बोला था। तो आई थिंक 16 मार्च को मैंने शेयर किया था वीडियो। मैंने कहा था कि यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे जाएगी और ये गैप को टेस्ट करेगी, राइट। तो आप देखेंगे अगर 17, 18, 19 को यहाँ नीचे गई, गैप को टेस्ट किया, वहाँ से गैप ने रिएक्शन दिया और ऊपर गई प्राइस, और उसी जोन से वापस उसने नीचे का मूव दिया है। वो बात अलग है कि यहाँ पे उसने गैप को 25 मार्च को अगर आप देखेंगे कैंडल, तो गैप के नीचे क्लोजिंग दी। तो कईयों को लगा कि भाई जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया है, पर उसके नीचे एक और लेवल है, ये 14,250 का है, और लगभग वहीं से उसने सपोर्ट लेके अब देखेंगे आप 26 को कितना बड़ा गैप अप आया है, राइट। और वहाँ से अब इसने ऊपर गया है, बहुत वोलेटाइल है, स्विंग होने में लगी है प्राइस काफ़ी। जिस एरिया में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लगभग उसी एरिया के आसपास अभी प्राइस है, राइट। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ तो आप ये देखोगे ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन बनी है नई, अभी काफ़ी रीसेंट ट्रेंड लाइन है। तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले यहाँ पे इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और आप देखोगे पिछले 2-3 दिन से क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। लेकिन फ्राइडे को 9 अप्रैल को आप देखोगे ट्रेंड लाइन को टेस्ट भी किया गया है, फिर ऊपर गया है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँगा तो अभी भी निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स ही है। वो चेंज तब होगा जब इसके नीचे 14,250 के नीचे क्लोजिंग देगा ये डेली बेसिस में। तब तक आई फील कि निफ्टी का ट्रेंड ऊपर है, राइट। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, ये आने वाले दिनों में क्या, तो बहुत ज़रूरी है कि निफ्टी जो है इस जो ये हाई है, जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी इसने टच जो किया है 4975 के ऊपर, ये सस्टेन करे, ठीक है। ये फ्यूचर चार्ट है निफ्टी का। तो इसके ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो फिर ये आगे अप मूव करेगा। अदरवाइज ये मुझे लगता है कि प्राइस जो है इस ग्रीन लाइन के बीच में, ये जो है इसका टॉप 14,950 और ये जो मरूनिश रेड लाइन है जो 14,765 है, इसके बीच में ऑसिलेट करती रहेगी, इसी के बीच में स्विंग करती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, राइट। तो ये मेरा सोचना है कि प्राइस जो है वो यहीं पे ही स्विंग करती रहेगी अनलेस एंड अनटिल ये इसके ऊपर जाके सस्टेन करे इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, राइट, 14,975। बट ओवरऑल ट्रेंड अप है। अब अगर यहाँ से ऊपर सस्टेन करता है तो क्या, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली इसके हाई को यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश करेगी। ये 15,081, ये भी जो एक स्मॉल रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे, तो 1580 का वो क्रॉस करने की कोशिश करेगी। फिर आप ये देखोगे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 15,180, देन इसके ऊपर भी आप यहाँ जाएंगे तो 15,300 के ऊपर। तो ये सारे जोन्स ऐसे हैं, एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप डी रिस्क कर सकते हैं अपनी लॉन्ग पोजिशंस, राइट। एंड ऑब्वियसली प्राइस इतनी डायनेमिक होगी इस बीच में कि हमें बहुत रेगुलरली इसको नोटिस करना पड़ेगा। बट अदरवाइज अभी के लिए तो ये सारे लेवल्स आप नोट कर सकते हैं जहाँ पे प्राइस थोड़ा सा रिएक्शन दे सकती है, आप डी रिस्क कर सकते हैं उस एरिया में, राइट। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। ओवरऑल निफ्टी फ्यूचर्स मुझे अभी भी लग रहा है कि ये अपवर्ड ट्रेंड ही इंटैक्ट है इसका। हमें तब थोड़ा घबराना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा जब ये 14,250 के नीचे डेली क्लोजिंग देता है। अदरवाइज अभी ये अपवर्ड मूवमेंट ही है अनलेस एंड अनटिल। दूसरा पॉइंट ये है कि अनलेस एंड अनटिल ये 14,975 के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक ये
प्राइस जो है मुझे ऐसा लगता है 14,950 और 14,765 के बीच में ही घूमती रहेगी, राइट। दूसरा ये है। तीसरा ये कि जो इसके आपके डी रिस्क करने वाले जो एरियाज हैं वो आपका यहाँ पे 1580 हो गया, 15180 हो गया, 15300 प्लस लेवल्स हैं। और अगर डाउन जाता है इस 14765 की तरफ तो आप ऐड भी कर सकते हैं। पर क्योंकि ये यहाँ पे इस एक और चीज़, एक और पॉइंट ये है कि क्योंकि ये बिल्कुल एक जो पहले रेजिस्टेंस था, अभी यहाँ पे इसके ऊपर भी क्लोजिंग दी है, एक और पॉसिबिलिटी है कि कल क्या पता गैप अप ओपनिंग हो जाए, राइट। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है जो हमें नज़र में रखनी पड़ेगी। बट अगर वो होता है तो वो हमारे लिए बढ़िया ही है, राइट, क्योंकि वो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ आवर ट्रेड्स। तो ये है निफ्टी, राइट। और चलते हैं अब नेक्स्ट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी दोस्तों ये फ्यूचर्स चार्ट है, राइट। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था। तो 16 मार्च को मैंने ये बोला था कि 16 मार्च को के बाद प्राइस जो है वो नीचे ही जाएगी, गैप को टेस्ट करेगी, प्लस ये जो मैंने ग्रीन जोन बनाई थी, जो ये पुराना एक जो रेजिस्टेंस था जिसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, उसको टेस्ट करेगी। और मैंने बोला था कि वहाँ पे जाके आप अपना जो ट्रेड्स हैं वो लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप देखोगे कि प्राइस नीचे आई है, 25 को उसने वहाँ टेस्ट किया है उस ग्रीन जोन को, फिर वहाँ से रिएक्शन दिया है अपवर्ड्स का। पर ऑब्वियसली मार्केट बहुत स्विंग कर रहा है, वोलेटाइल है, इट अगेन केम डाउन। यहाँ पे इधर भी 7 अप्रैल को भी 9 अप्रैल को भी स्टॉप लॉसेस, जो बुल्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। और जिन्होंने भी यहाँ पे लॉन्ग लिया होगा और इस रेड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस दिया होगा, पर स्टिल बैंक निफ्टी का जो प्राइस है आई वुड से ओवरऑल अभी भी बुलिश है, पर बहुत एज पे है, राइट। अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कंपेयर करूं तो मैं बस ये कहूंगा कि बैंक निफ्टी जरा निफ्टी से वीक है। निफ्टी तभी भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, पर बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, एज पे है, पर अभी भी अपवर्ड इसका जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है मेरे हिसाब से। और कब घबराने की बात है, कब मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा और फिर हमें और देखना पड़ेगा, जब ये प्राइस जो है 32,350 और जो इसका भी रीसेंट लो बना है ये 32,250, इसके नीचे जब 32,250 के नीचे क्लोजिंग अगर ये डेली बेसिस में दे देगा तो फिर ट्रेंड आपका चेंज होगा डाउनवर्ड। बट तब फिर क्या होगा, ये ग्रीन जो चैनल जो मैंने यहाँ पे जोन बना रखा है वो फिर रेजिस्टेंस बन जाएगी और फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी। पर अभी के लिए मेरे हिसाब से ट्रेंड अपवर्ड्स है। दूसरी बात ये, क्योंकि ये एच पे है, राइट, ऑब्वियसली इसलिए रिस्क इसमें ज़्यादा है निफ्टी से। पर व्हाट आई फील इज कि इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है वो निफ्टी से ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से, राइट। तो यहाँ से जो बाउंस आएगा अगर हमारे फेवर में आता है, लॉन्ग्स के फेवर में आता है, बुल्स के फेवर में आता है, तो यहाँ से काफ़ी एग्रेसिव लॉन्ग अपवर्ड मूव हो सकता है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है, कल पता चलेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि कल को क्या पता गैप अप ओपनिंग हो और बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे निफ्टी से कल के लिए। बट देखते हैं कैसा रहता है। तो अगर आप लॉन्ग्स जा रहे हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है 3250 के नीचे आप रख सकते हैं और वो देखते हैं कि भाई वो टूटता है नहीं टूटता है। पर अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड अप है, थोड़ा वीक है चार्ट बैंक निफ्टी का कंपेयर टू निफ्टी, पर रिस्क रिवॉर्ड एज आई सेड यहाँ से इसका ज़्यादा एग्रेसिव है और ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड बैंक निफ्टी दे सकता है निफ्टी के मुताबिक कंपेयर टू निफ्टी, राइट। तो अब यहाँ से ये कितना जा सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि
यहाँ से ये कोशिश करेगा जो ये अभी रीसेंट इस कैंडल का जो हाई है, जो अभी रीसेंट रेजिस्टेंस बना है 33,490 का, राइट, वो पहले उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा एंड देन उसके बाद वो यहाँ से जाएगा इधर की तरफ, राइट। यहाँ पे जो एरिया है 34,100 और फिर ये यहाँ पे इधर 34,400, मैक्स ये बेसिकली यहाँ से ये कोशिश कर सकता है 34,600 की भी। तो अगर यहाँ से हमारे फेवर में, बुल्स के फेवर में ये मूव देता है तो यहाँ से 1800 2000 पॉइंट्स का मूव आ सकता है, राइट, टिल दिस ग्रीन लाइन। एंड ऑब्वियसली क्योंकि प्राइस डायनामिक है तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा क्लोजर टू दीज लेवल्स। पर अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं तो 33,500, 33,900, 34,250 ये सारे लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे आप डी रिस्क कर सकते हो अपनी पोजिशंस, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर मैं जस्ट समराइज करूं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा वीक है, काफ़ी एज पे है प्राइस। जो सपोर्ट है 32,250 का लेवल अगर ब्रेक होता है ऑन अ डेली बेसिस तो फिर प्राइस की जो ट्रेंड है वो डाउन चेंज हो जाएगी। अदरवाइज अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अपवर्ड जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। मुझे बैंक निफ्टी में ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं गैप अप होने के, और अगर गैप अप होता है तो ये निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा मेरे हिसाब से, राइट। तो देखते हैं कैसे जाता है। पर रिस्क रिवॉर्ड बैंक निफ्टी का मुझे ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है, बट रिस्क ही ज़्यादा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी एज पे है प्राइस, राइट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। होपफुली वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली बनते रहेंगे। मेरा वर्कलोड थोड़ा कम हो तो मैं काफ़ी रेगुलरली वीडियोस को बनाऊंगा। होपफुली आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और मदद करेगा। थैंक यू एवरीवन and take care until next video. Bye.